हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 4.3। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने प्रीवियस वीडियो में क्या कर दिया था, 4.2 तक कर दिया था। अब हम इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे 4.3। इसमें बेसिक कुछ समझाने के लिए है नहीं। पिछली वीडियो में मैंने बेसिक अच्छे से समझा दिया, सब कुछ कवर कर दिया। अब तो हम थोड़े एडवांस, थोड़े से एक्स्ट्रा ट्रिकी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में करने वाले, तो हम क्वेश्चन से समझेंगे। पहला क्वेश्चन है 2y + 5/2 = 37/2। हमें क्या करना है, यहाँ पे समीकरण को हल करना है। अब मैंने समीकरण को हल करने में बताया क्या करना है, जो हमारे पास चर है बस उसको अकेला छोड़ दो, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे अकेला छोड़ दो। 2y है, एक्स्ट्रा क्या है 5/2, प्लस का है दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे है 37/2, लेफ्ट हैंड साइड से मेरे पास आ गया 5/2 जो कि माइनस का बन गया। 2y इधर सॉल्व करो, एलसीएम लो, एलसीएम 2 आ गया, 37 - 5, 2y हो गया, 37 में से 5 गया 32/2, 16 दूना 32, यानी 2y = 16। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, वो क्या आ जाएगी, 16 इस तरफ ऑलरेडी है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 2 8 आ गया 16, यानी y की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, अब चलते बी पार्ट पे। 5t + 28 = 10। 5t है, एक्स्ट्रा क्या है 28 है, वो भी प्लस का, इधर ऑलरेडी 10 है, दूसरी तरफ जाके 28 क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, यानी 5t = 28 में से 10 गया 18। साइन किसका आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि बड़ी रकम क्या है 28 है हमारे पास, यानी t की वैल्यू आ गई -18। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, इसको हम काट तो सकते नहीं, तो t = -18/5 आ जाएगा। ठीक है, सी वाले पार्ट में कहा गया है a/5 + 3 = 2। a/5 है, एक्स्ट्रा क्या है +3, हमें a की वैल्यू निकालनी है, दूसरी तरफ जाके +3 हो जाएगा -3, यानी 2 ऑलरेडी है, ये आ गया -3, a/5 बन गया। 2 - 3 कितना होता है, 3 में से 2 1, बड़ी रकम का साइन आ गया, जो बड़ी रकम 3 है हमारे पास। अब a हम अकेला छोड़ना है, इस तरफ ऑलरेडी -1 है, एक्स्ट्रा क्या है 5 है जो कि डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी a की वैल्यू आ जाएगी 5 × 5, साइन लग जाएगा माइनस का, माइनस भी तो है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं डी पार्ट पे। q/4 + 7 = 5। q/4 है, दूसरी तरफ मेरे पास 5 है, यहाँ से +7 दूसरी तरफ जाके -7 में हो जाएगा, यानी q/4 आ गया, 7 में से 5 गया 2, साइन कौन सा लगेगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि बड़ी रकम यानी 7 के साथ क्या लगा है, माइनस लगा है, तो q की वैल्यू आ गई -2। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 4 दूनी 8, -8 हमारे पास q की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट चलते हैं ई वाले पे। 5/2x = 10। ठीक है, 5/2x का मतलब क्या है, 5x/2 = 10। यहाँ से मेरे को 2 हटाना है, अगर मुझे 2 हटाना है यहाँ से, डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5x की वैल्यू क्या आ गई, 10 दूना 20 होते हैं। x मुझे निकालना है, तो x के साथ जो 5 लगा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 5 × 5 5 × 20, यानी x की वैल्यू मेरे पास आ गई 4। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 5/2x है, वैसे ही 2 मुझे हटाना है यहाँ से, यहाँ पे ऑलरेडी 25/4 है, 2 को हटाया, 2 इस तरफ आ गया, मल्टीप्लाई में 2 × 2 2 दूनी 4, 25/2 बचा, तो 5 जो है x क्या बचा, यहाँ पे 25/2 आ गया, जो 5 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ तो मल्टीप्लाई होगा, 25, x की वैल्यू आ गई 5/2। नेक्स्ट है 7m + 19/2 = 13। m की वैल्यू निकालनी है, m को अकेला छोड़ दो, 13, यहाँ पे +19/2 -19/2 बन जाएगा, 7m आ गया, एलसीएम ले लो, यहाँ पे 2 एलसीएम आ गया, 26 - 19
ठीक है, 13 दूना 26 माइनस 19 से कम 19 आ गया। तो 7m इज इक्वल टू 26 में से 19 गए 7 बटे 2। m की वैल्यू आ गई 7 बटे 2 ऑलरेडी यहाँ पे है। 7 क्या आ गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा इंटू 7। 7 से 7 कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 1, यानी m इज इक्वल टू 1/2 क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, 6z प्लस 10 इज इक्वल टू -2। 6z है, अकेला छोड़ दो, -2 है, -10 बन जाएगा। 6z इज इक्वल टू -12, z इज इक्वल टू -12/6, यानी z इज इक्वल टू -2। चलिए, इसके दो पार्ट आपके लिए एक्सरसाइज है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें समीकरणों को हल करना है। इस बार हमारे पास थोड़े अलग लेवल के हैं, जैसे 2 इंटू एक्स प्लस 4, ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे के साथ, ठीक है, ब्रैकेट लगाए, बीच में कुछ साइन है, यानी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे के साथ, इज इक्वल टू 12। अब यहाँ से एक्स प्लस 4 अगर मुझे बचाना है, 2 हटाना पड़ेगा। 2 हटाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। अब मुझे अगर ये +4 यहाँ से हटाना है, ये दूसरी तरफ जाके -4 बन जाएगा, तो x कितना आ गया, 6 में से 4 गया 2। वैसे ही 3n-5 इज इक्वल टू 21। मेरे पास 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ भेज दिया, डिवाइड हो गया, 3 एकम 3, 3 सत्ता कितने होते हैं, 21 हो गया, इधर बच्चा 7, n-5 इज इक्वल टू 7। 7 बटे का मतलब 7 ही होता है। मुझे यहाँ से अब प्लस ये -5 निकालना है, तो दूसरी तरफ जाके +5 बन जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 12, 7 + 5 12, ठीक है। अगला है 3n-5 इज इक्वल टू -21। 3 को मैंने हटा दिया, 3 चला गया डिवीजन में, 7 3 - 5 इज इक्वल टू, ये आ गया -7, माइनस है, माइनस का साइन नहीं भूलना है, -7 आ गया। -5 को हटाया, ये बन गया +5 इधर, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 7 प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 5 गया 2, साइन किसका गया, बड़ी रकम क्या है, 7 है, ठीक है। वैसे डी वाला पार्ट है -4 2 + x इज इक्वल टू 8। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे तो -4 है कि क्या होता है, मैं माइनस को इधर ही छोड़ दूँ, नो, -4 को हटाना है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, दूसरी तरफ जाके इसमें हो गया डिवीजन में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब चाहे माइनस न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, आएगा वो ऊपर ही, तो इधर बच गया 2 + x इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे क्या है, प्लस में ही है 2, प्लस का ही है ना 2, तो अगर मैंने इसको हटा दिया तो इधर बन जाएगा -2 जाके, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 + 2 4 हो गया, साइन माइनस का ही आता, अगर दोनों माइनस में है, ठीक है। चलिए, डी हो गया। अब ई वाला पार्ट इसमें जो है वो आपके लिए क्या है, एक्सरसाइज है, सेम ऐसा ही होगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अब हमारे पास वैसे ही है, बस घुमा फिरा के दिए। इस बार हमें चर जो है वो राइट हैंड साइड पे देखने को मिलेगा, राइट हैंड साइड पे हो चाहे लेफ्ट हैंड साइड पे, निकालना क्या है, बस पी अकेला छोड़ना है, चाहे राइट हैंड साइड पे चाहे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे पी के साथ एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, 5 को हटाना हो, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, p - 2 बचा है, यानी बच गया 4/5 इज इक्वल टू p - 2। p को अकेला छोड़ना है, -2 को हटाना है, तो ये -2 आ जाएगा, इधर +2 बन के आ जाएगा, इज इक्वल टू p, एलसीएम लेंगे 5, 4 + 10 इज इक्वल टू p, 10 + 4 14/5 जो आ गया वो p की वैल्यू आ गई। आए समझ। अगला चलते हैं, -4 इज इक्वल टू 5p - 2। 5 क्या है, p - 2, p की वैल्यू निकालनी है, तो पहले 5 को हटाओ, 5 को हटाया, ये बन जाएगा डिवीजन में -4/5। अब -4/5 जो है वो आ गया p - 2, -2 को हटाना है इधर से, यहाँ पे -4/5, -2 को हटाना है तो क्या बन जाएगा, +2 इधर आ गए, p 1 कर दिया, एलसीएम आ गया 5, -4 + 5 दूनी 10 इज इक्वल टू p, प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 4 गया 6, साइन प्लस का ही रहेगा, यानी 6/5 आ गई p की वैल्यू, ठीक है।
नेक्स्ट है सी पार्ट, 16 इज इक्वल टू 4 + 3 t + 2। ये क्वेश्चन मैं पूरा ही करती हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग है। सी में बोला है 16 इज इक्वल टू 4 + 3 t + 2। अब इस क्वेश्चन में आप ये मत कर देना कि 4 + 3 कर दिया 7, 16/7 बन जाएगा इस तरफ आके, फिर t + 2 - 2 बन जाएगा। नो, हमारे पास 3 है, वो किसके साथ जुड़ा है, t + 2 के साथ, यानी 3 पहले क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। आपने बॉडमस रूल पढ़ा है, बॉडमस रूल क्या बोलता है, पहले ब्रैकेट ओपन करनी है, ऑफ कर, फिर ऑफ, जो ऑफ आता है हमारे पास, ठीक है, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो हमने क्या करना है, पहले इन तीनों को देखो, ये हमारे पास आएंगे भी, तीनों को देखो, पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है पहले, फिर मैं ऐड करूंगी इसके साथ 4 + 3 के साथ। तो पहले +4 है इधर, इसको दूसरी तरफ ले आओ ताकि हमारे पास कंफ्यूजन नहीं आए। +4 है, मैं ला सकती हूँ इसको दूसरी तरफ, -4 बन जाएगा। इधर बन गया 3, ये ऑलरेडी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 × t + 2। 16 - 4 कितना हो जाएगा, 12। यहाँ से अगर 3 हटाना हो, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके डिवीजन में आ जाएगा 12/3। यहाँ भी बच गया t + 2, 3 × 3, 3 × 4 = 12। 4 इज इक्वल टू t + 2। मुझे t को अगर अकेले छोड़ना है तो +2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये -2 बन जाएगा, इधर बन जाएगा t। 4 में से 2 गया t, यानी t की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, t इज इक्वल टू, मेरे पास वैल्यू आ गई 2। ठीक है, सेम हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसका लास्ट पार्ट है, 4 + p 34। 4 + 5 9 नहीं करने देना है, 5 पहले क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी बॉडमस रूल के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई, और ये वाला साइन ये अलग है तो इसको अलग को पहले ही साइड कर दो, साइड कर दिया। +4 है, ये आगे कुछ साइन ही नहीं, प्लस है, +4 परे चला गया, कितना बचा, 34 - 4 p - 1 इज इक्वल टू 30 आ गया, 34 में से 4 गया 30। 5 को अगर मैंने हटाना है तो दूसरी तरफ जाके डिवीजन में बन जाएगा, 5 × 30, p - 1 इज इक्वल टू 6। +1 अगर हटाना है, सॉरी -1 हटाना है, दूसरी तरफ जाके +1 बन जाएगा, 6 × 7, p की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, इसके बाद वैसे हमने 4th क्वेश्चन है, उसमें x इज इक्वल टू 2 है और x इज इक्वल टू -2 दी है। इसमें आपने क्या करना है, 3 हमें समीकरण बनाने हैं, कुछ बना सकते हो, कुछ भी प्लस माइनस करके 3 समीकरण बनाने हैं, आपके लिए क्या होगी, एक्सरसाइज होगी। तो इसी के साथ हमारे पास प्रश्नावली 4.3 कंप्लीट हो जाती है और चैप्टर 4 भी जो समीकरण, सरल समीकरण है, वो खत्म हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।